जी, इस वक्त मेरे पीछे आपको जो टावर नज़र आ रहा है ये कोई आम टावर नहीं, एक जदीद तरीन रेडार है जो हुकूमत जापान की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को तोहफे में बना के दिया गया है। इस पर 1580 मिलियन रुपए की लागत आई है, जिसमें से 75% हुकूमत जापान ने बर्दाश्त किया है, जबकि 25% हुकूमत पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया है। आइए हम देखते हैं, चलकर देखते हैं कि ये रेडार कैसे काम करता है और इसका क्या तरीक़ेकार है। आइए हम आपको जदीद तरीन रेडार सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हम रेडार के अंदर चलते हैं। जी, मैं इस वक्त जापान के इश्तराक से कायम शुदा रेडार के अंदर मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ के माहिर इंजीनियर नवेद अहमद मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एक जो रडार है ये बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो जापान की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट की गई है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के ऊपर से बनी हुई है और जो इसकी रेंज है वो है 450 किलोमीटर, यानी कि 450 किलोमीटर का जो एरिया है वो ये कवर करता है। अब आपके सामने एक मैंने 15 जून 2023 में साइक्लोन आया था बाइपर जॉय के नाम से, ये उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर हम लोगों ने रिकॉर्ड की गई है। ये देखें कि यहाँ पर ये इसकी जो रेंज स्टार्ट हुई है यहाँ से ये चलना शुरू हुआ और जो इंडिया का गुजरात है वहाँ पर ये जाके टकराया। यहाँ पर सिंध की जो साइली पट्टी है उसको भी देखें तो यहाँ पर भी आके टकराया और कराची के अंदर इसकी सिर्फ हवा जो है वो हमें महसूस हुई है ना। तो ये हमें जो 450 के अंदर का जो डाटा है वो हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसमें जो है ना सखर तक भी जाता होगा, ग्वादर तक भी जाता होगा? ग्वादर तक नहीं है क्योंकि ग्वादर बेसिकली 640 या 50-60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे तुर्बत तक ये देता है जो कि इसकी रेंज के अंदर आता है 450 किलोमीटर। ग्वादर तो इसकी रेंज से बाहर चला गया ना, 600 किलोमीटर तक चला गया। जो पुराने जो रेडार था उसके अलावा इसमें क्या और क्या खुसूसियत है जो है ना जो एज़ कम्पेयर टू पुराना रडार उसकी जो रेंज थी वो कम थी, यानी कि 300 किलोमीटर तक वो देता था। इसकी रेंज जो है 450 किलोमीटर है, यानी कि इसकी रेंज बढ़ गई। सेकेंडली इसमें सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक की न्यू इक्विपमेंट जो आया है उसके ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो पावर कंजप्शन है, जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है वो इसकी कम हो गई ना। जो पावर लेता था वो जो पुराना रडार था वो 500 वाट के ऊपर केवीए के ऊपर ऑपरेट होता था, ये जो है ये 10 केवीए जो पीक पावर है उसके ऊपर ऑपरेट होता है, तो काफ़ी फ़र्क आ गया। इससे पहले 3 साल कबल 1991 में महकमा मौसमियात के दफ्तर में एक रेडार सिस्टम कायम किया गया था जो 200 किलोमीटर तक बारिश के बारे में बताता था, लेकिन ये एक जो है ना जदीद सिस्टम है जो 450 किलोमीटर तक होने वाली बारिश के बारे में बताता है। इसकी ख़ास खूबी ये है कि ये 200 किलोमीटर तक होने वाली बारिश की पेशन गोई कर सकता है, जबकि आंधी और तूफ़ान के बारे में बता सकता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह ऐसे दे दूं कि जिस तरह पहले एक कीपैड मोबाइल हर कोई यूज़ करता था, लेकिन अब हर हाथ में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है। इस तरीके से अब ये भी एक जदीद सिस्टम है और मोबाइल की तरह ये भी, इसमें भी बहुत सारी खूबियां हैं और ये वही सिस्टम है कि जिससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं और सिस्टम के मौसम के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। ये बहुत ही एडवांस रेडार है और ये इवन जापान में भी जो है ना वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ये एच बैंड का रेडार है और इसकी तकरीबन कवर्ड एरिया 400 किलोमीटर है, लेकिन 200 तक जो है इसका डेटा जो है बहुत मोस्ट रिलायबल है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जिसे हम नाउ कास्ट जिसे कहा जाता है, यानी वक्ती तौर पर जो अभी जो फोरकास्ट है वो बताते हैं हम। इससे ज़्यादातर वो मूवमेंट जो भी बादलों की हमारे यहाँ से सखर से गवादर और समुंदर का जो एरिया है वो कवर करते हैं। स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो मॉनिटरिंग है वो इसमें बहुत अच्छी तरह होती है और इसको दुनिया ने माना भी है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे लिए सबसे बड़ा, आपको पता है कि डिज़ास्टर होता है समुंदरी सतह पर, तो उसकी जो मूवमेंट होती है, उसकी जो ट्रैक होता है, उसको सारों को मॉनिटर करते हुए ये जो लास्ट हमने बेपर जो है इसको मॉनिटरिंग की है वो सबसे बेस्ट इसमें रेडार में हमारी जो है वो रीडिंग आई है।
और यही चीज़ दुनिया ने इसको रिकग्नाइज़ भी किया है और ये इसको बेहतर भी समझा है कि ये बहुत ही एक हमारे लिए कारम चीज़। जो पहला फेज़ था उसमें 2 लगने थे, एक इस्लामाबाद में लगा, फिर यहाँ कराची में लगा और फिर इंशाल्लाह मुल्तान का अंडर प्रोसेस है और हम इसके बाद सक्खर में भी लगा रहे हैं और इससे ये पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। इस्लामाबाद और कराची में जापान के इस जदीद तरीन रेडार की कामयाब कारकर्दगी के बाद अब सक्खर और मुल्तान में भी ये रेडार सिस्टम लगाया जा रहा है।